कार्रवाई जो है रिलीज़ शानदाना गुलजार का भी हुआ। सर खान साहब के हवाले से हर मोहतरमा माहिदे के बारे में अपडेट मिलते भाई आपकी मुलाकात का कोई और के साथ में क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? खान साहब के मैसेजेस पे पाबंदी है पूरे पाकिस्तान में, उसका नाम लेने पे पाबंदी है पूरे पाकिस्तान में, उनके वकील से उनकी मुलाकात पे पाबंदी है। और ये मैं बता रहा हूँ ना, उनको कानूनी हकूक़ लेने पे पाबंदी है। जो जेल जहाँ पे उनको रखना था अडियाला जेल, वहाँ रखने पे पाबंदी है। जो क्लास उनको इंटाइटल है उस पे पाबंदी है। उनके मालिक की उनसे मुलाकात पे पाबंदी है। उनके सियासी जो अकारिबीन हैं उनकी मुलाकात पे पाबंदी है। गरज आईन पाकिस्तान के तहत जितने बुनियादी हकूक़ चेयरमैन पीटीआई को हासिल हैं या पाकिस्तान के शहरियों को हासिल है, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी ज्वाइन करने कोई पॉलिटिकल पार्टी के पीटीआई का एजेंडा फिराने पे, आज़ादी आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट, ये तमाम बुनियादी हकूक़ हैं जो पूरे पाकिस्तानियों को हासिल है आईन के तहत। लेकिन अमलन जो है ये सलब हो चुके हैं और ये सब आपके सामने हैं। 11 दिन हो गए चेयरमैन पीटीआई को जेल में नज़रबंद हुए, आज तक उनके किसी वकील को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2 दफ़ा अदालत आलिया इस्लामाबाद ने अहकामात भी जारी किए, मैं गया, मेरे कोलीग्स गए, वजह इसकी हमारी मुलाकात कराते, कभी पर्चे करते हैं, कभी अगवा करने की कोशिश करते हैं। तो ये अवामिल जारी हैं और हम कानून का सहारा लेके अदालतों के पास आ जाते हैं। और अभी भी हमें उम्मीद है, आज जो बाबर सत्तार साहब ने जो फ़ैसला किया है ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने फ़ैसला किया था, साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज अनवारुल हक पन्नू साहब ने फ़ैसला किया था। ये 3 ऑनरेबल जज साहिबान को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ऐसे फ़ैसले सादिर करके पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि अभी भी अदालतें रूल ऑफ लॉ पे बिलीव भी करती हैं और अदालतें बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ैसले भी सादिर करती हैं। और ये इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ के लिए आज का फ़ैसला जो है इस्लामाबाद के शहरियों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने में, रूल ऑफ लॉ को वापस लोगों का फेथ और बिलीफ इस पे रिस्टोर करने में, और जो पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं, घरों में घुसना, बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार करना, अब से बेजा में रखना, लोगों को मिसिंग पर्सन में तब्दील करना, इन चीज़ों पे जो हैं जब ये लोग देखेंगे कि इनको अब तवीन अदालत के नोटिस भी मिल रहे हैं, और सिर्फ तवीन अदालत का नोटिस नहीं है, अदालत ने जो आज हुक्मनामा लिखवाया है उसमें जो है ये अमल जो है इस्लामाबाद पुलिस का और डीसी इस्लामाबाद का, उसको कानून के साथ मजाक के मुतरादिफ करार दिया है। तो ये इसके बड़े संगीन नताइज इन अफसरान के लिए बरामद होंगे और हम अदालत की मुआवनत करेंगे। मैं बज़ात खुद अदालत की मुआवनत करूँगा कि इन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ जिन्होंने IG का यूनिफॉर्म पहन के और जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठ के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, बुनियादी हकूक़ की ऐसी पामाली की हैं कि जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है। ये लोग जो हैं कानून का लिबादा ओढ़ के, और इस्लामाबाद में इन्होंने पुलिस ने डकैतियाँ भी की हैं, लोगों के सेफ काटे हैं, जो अवामिल इन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों के साथ की हैं। आज अदालत को मैंने बताया इस्लामाबाद को उन्होंने चुना है हकूक़ की पामाली के लिए, और बुनियादी वजह ये है कि ये लोग फैसिलिटेट करते हैं और यही लोग उनको काम करते हैं। ये कहिएगा कि इलेक्शंस की आमद है, केयर टेकर हुकूमत आ चुकी है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक रहनुमा इस वक्त भी गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। कैंपेन कैसे करेंगे, कहाँ गायब हैं, कहाँ छुपे हुए, क्यों सामने नहीं आ रहे? बात ये है कि पीटीआई एक कानूनी जंग लड़ रही है और चेयरमैन पीटीआई के अहकामात के तहत हम उनकी लीगल टीम हर एक ज़्यादती के हवाले से अदालतों के पास आके रजू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त में झंडे
पब्लिक में ले जाने की इजाज़त नहीं दी। सिर्फ झंडे लेकर फिरने पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में FIR हुई हैं। अभी भी हमारे वर्कर्स पाबंद सलासल हैं। जहां जिस मुल्क के शहरियों को आज़ादी के मौके पर अपनी पसंद की पार्टी का झंडा फिराने की आज़ादी न हो, वहाँ सही मानों में आज़ादी का जश्न मनाना एक मजाक लगता है। हमने इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम ने मिल के कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है, और जिसके लिए अवाम ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कुर्बानियाँ देनी हैं। चेयरमैन PTI पाबंद सलासल हैं। ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कानून को हाथ में न लें, बाहर न निकलें। लीडर्स को उन्होंने कहा था इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही चेयरमैन PTI के अहकामात के तहत जो भी फैसला होगा वो अवाम के साथ हम 22 अगस्त को इमरान खान साहब की दोबारा जो सजा हुई है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। है इमरान खान साहब आपको जल्द रिहा होते दिखाई दे रहे हैं, या ये उनकी गिरफ्तारी उनकी जो हिरासत में वो माजी का हिस्सा बन जाएगी? चेयरमैन PTI की अगर तोशाखाना केस में रिहाई होती भी है तो इन्होंने प्लान B के तहत उनको नेब केसेस में और दीगर उन केसेस में गिरफ़्तार करना है जिन केसेस में उनकी ज़मानत खारिज हुई है। तो लिहाजा जल्द गिरफ़्तारी के हवाले से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जिन केसेस में उनकी गिरफ्तारी मतलूब है उनमें उनकी ज़मानत। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ये कहिएगा कि अगर खान साहब ज़्यादा अरसे के लिए जेल के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PM-शिप के लिए कौन उम्मीदवार होगा, कौन PM-शिप बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर खान साहब जेल के अंदर रहते हैं इलेक्शंस के दौरान? अगर वो जेल के अंदर भी रहते हैं तो चेयरमैन PTI इमरान खान ही हमारा उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म के लिए। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। शहरियार अफरीदी साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का खतरा है। आज हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 2 हफ्ते तक वो अदालत के कस्टडी में होगा। कोई भी उसको ना गिरफ्तार कर सकता है, ना कोई अथॉरिटी जो है उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले सकती हैं। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को इसका पाबंद किया है कि अगर शहरियार अफरीदी को इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ने किसी ने उठाया तो आप जिम्मेदार हों। सर, बुशरा बीबी की भी मुलाकात हुई है चेयरमैन PTI से, तो बताया ये जा रहा है कि उनको सेल में मुलाकात करवाई है या किसी जो सुप्रीटेंडेंट का कमरा होता है वहाँ मुलाकात करवाई है। बाहर आकर उन्होंने क्या बताया है, खान साहब का क्या जज्बा है, क्या पैगाम दिया? उनके इस मुलाकात के हवाले से मेरी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई है, तो मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर।